मदीना मुनव्वरा में हूँ। एक साहब मुझे मिलने आए। मैंने कहा कोई यहाँ की हाल सुनाओ, कैसे हालात गुजर रहे, क्या चल रहा, क्या निज़ाम। कहने लगा 3 दिन की जेल काट के आया हूँ। कैसे? मुझे कहने लगे कि 3 दिन की जेल यूं काट के आया हूं मैं कि यहां इससे पहले ये मुल्क वो था जहां सबसे ज्यादा हादसे होते थे, उन मुल्कों में शामिल था। और जब से MBS आया है, उस अल्लाह के नेक बंदे ने क्या किया, सजाएं सख्त की हैं, हादसे ना हो हमारे फायदे के लिए। तो मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था तो उस जुर्म में मैंने 3 दिन जेल काटी है और 150 रियाल जुर्माना भी दिया है। मैंने कहा जेल के अंदर क्या था? कहा जेल के अंदर कोई बदतमीजी, कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन जेल थी और वहां कोई ज्यादा सहूलतें नहीं थी। तो कहने लगे एकदम मैंने वहां के जिम्मेदारों से कहा कि हमें सहूलत दें। तो कहा अगर हमने सहूलत दी तो लोग आते जाते रहेंगे, जेल इसको जेल ही नहीं समझेंगे। कहने रोजाना हमारी क्लास होती थी और बैठ के बहुत मोहब्बत प्यार से समझाया जाता था कि देखो ये जो कुछ भी है तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी जात के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए सारे कानून हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें सेहत मिले, आफियत मिले, तुम्हें खैर मिले। और कहा हमें मोहब्बत प्यार से बाकायदा हमारी काउंसलिंग होती थी, हमें समझाया जाता था, हमें बताया जाता था। और ये समझाना बताना जो है मुसलसल चलता था 3 दिन। और फिर 3 दिन के बाद जब हमारे 72 घंटे पूरे हो जाते थे तो उस 72 घंटे में जो है कहने लगे कि हमें जो है फिर वो 72 घंटे में हमें छोड़ दिया जाता था। ये कितना बड़ा इकदाम है, बज़ाहिर सजा है, लेकिन इसमें इंसानियत का भला है, नफा है, खैर है। और ये MBS का बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है। मैं जनरल बकी के बिल्कुल दरवाजे के साथ या दीवार के साथ खड़ा हूँ। सारा कब्रिस्तान है, सामने मेरे आका का रोज़ा है और मस्जिद नबवी शरीफ है। और इस सड़क पे खड़े होके मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ और मुझे एक एहसास हो रहा है कि ये ट्रैफिक देखिए खामोश रवां दवा है, ना इतनी ट्रैफिक, ना हारन, ना शोर शराबा, सिवाय गाड़ियों के चलने के शोर के, और कोई ऐसा नहीं है। यानी अगर ये बिल्ली बैठी है तो आज ये बिल्ली भी कहती है मैं पुरसकून हूँ, घास से खेल रही है और घास खा रही है। तो ये कवानीन बुनियादी तौर पे जो हम महसूस कर रहे ये शायद ऐसे हैं जो सख्त हों, लेकिन कितना नफा है कि उसके बाद कहने लगा कि हादसे कम हैं। जब से MBS ने ये कानून बनाया है हादसे बहुत कम हो गए हैं। इतने कम हो गए हैं कि पूरी दुनिया हैरान है कि हादसे कम हो गए हैं। स्पीड पे हादसा, कैमरे पे हादसा, इशारा रुकने पे हादसा, ये हादसे होते थे। और जब से कवानीन पे तवज्जो की है और उसके ऊपर सख्ती की है तो हादसे कम हो गए हैं। जाने ज़ाय होना, लोगों का माजूर होना, हस्पताल का भरा हुआ होना, ये सिलसिला जो है बहुत महफूज हो गया है। अल्लाह पाक हमें खैर का बांटने वाला बनाए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, इसे किसी चीज़ की खुशामद न समझिएगा। मेरी ज़िंदगी के पहले दिन से है मैं बादशाह हूँ कि उन चीज़ों की तारीफ करता हूँ, चाहे मेरे वतन के पाकिस्तान के बादशाह हैं, किसी पार्टी के आए, मैं उनकी तारीफ करता हूँ उनके अच्छे इक़दामात की, कि उनके जो खैर के इक़दामात हैं और जहाँ उनके लिए वो खैर है, मेरी कोशिश है मैं उसकी तारीफ करूँ और मैं उसको अच्छा कहूँ। मैं सऊदी अरब में आया हूँ, हज के लिए आया हूँ, तो यहाँ भी मेरी तबीयत में है कि मैं ऐसी चीज़ को बयान करूँ जिसमें खैर है। और ये बहुत अच्छा कदम है। हादसे की रोकथाम, लोगों को माजूर, किसी की टांग सारी उम्र के लिए कट गई या कोई लूला लंगड़ा हो गया, ऐसे हादसे हुए। और ये बहुत ज़्यादा 3 दिन की कैद और 150 रियाल जुर्माना कहने लगा मैं करके आया हूँ। अब आइंदा के लिए मैं एहतियात करता हूँ कि गाड़ी के दौरान मोबाइल, हाँ अजीब बात कही, कहने लगे हमें वहाँ समझाया जाता था तुम मोबाइल पे बैठे हो, अचानक कोई खबर ऐसी आई और तुम्हें झटका लगा और आगे किसी में जाके तुम्हारी गाड़ी लग गई या तुम किसी गाड़ी में लग गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह पाक हमें खूबियों पे नज़र डालने वाला बनाए और खूबियों को फैलाने वाला बनाए। किसी मुसलमान की खूबियों पे हमारी नज़र हो, हमारी नज़र खूबियों पे हो, खामियों पे ना हो। शहद की मक्खी फूल पे बैठती है और गंदी मक्खी गंदगी पे बैठती है। खैर फैलाने वाले, खैर को बांटने वाले इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔